प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। सवाल के अंतर्गत नेक्स्ट अपन सवाल कॉलियो किट का स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको कॉलियो किट के क्लासिफिकेशन के बारे में और कीटोफोरेलिज ऑर्डर के बारे में कुछ जानकारी दी थी इससे पहले के वीडियो में। और जैसा कि आप सब जानते हो, कॉलियो किट एक एपीफिटिक एल्गा है। मोस्ट ऑफ इसकी स्पीसीज है वो एपीफिटिक होती है, यानी अधिपादपी प्रजातियाँ होती हैं, परंतु कुछ प्रजातियां हैं वो एंडोफिटिक भी होती हैं। इसके अलावा कॉलियो किट एक हेट्रोट्राइकस एल्गा है जिसे अपन विषम तंतु की शैवाल कहते हैं। विषम तंतु की शैवाल के अंतर्गत जो थैलस है वो दो सिस्टम में डिवाइड रहता है। एक प्रोस्ट्रेट सिस्टम जिसे श्यान तंत्र कहते हैं और दूसरा इरेक्ट सिस्टम या प्रोजेक्टिंग सिस्टम जिसे ऊर्ध्व तंत्र कहते हैं। कुछ कीटोफोरेलिज के सदस्य है जिसमें दोनों तंत्र जो है वो सुविकसित होते हैं, जैसे फ्रिचेला है या कॉलियोकिट पल्विनेटा है जिसमें कुशिनॉइड फॉर्म पाया जाता है। उसमें प्रोजेक्टिंग और प्रोस्टेट दोनों सिस्टम वेल डेवलप्ड होते हैं। परंतु कुछ कॉलियोकिट की प्रजातियां हैं जैसे कि कॉलियोकिट स्कूटेटा है, ये कॉमन प्रजाति है जो इंडिया में पाई जाती है। कॉलियोकिट स्कूटेटा, यहाँ पे केवल प्रोस्टेट सिस्टम ही पाया जाता है और प्रोजेक्टिंग सिस्टम है वो रिड्यूस्ड होता है, एब्सेंट होता है। इसके अलावा एक प्रजाति कॉलियोकिट की है, कॉलियोकिट नाइटेलेरम। ये कॉलियोकिट नाइटेलेरम है, ये जो शैवाल कारा और नाइटेला होता है उसके अंदर एंडोफिटिक फॉर्म में पाया जाता है, यानी कारा या नाइटेला की सेल्स के अंदर अपना थैलस डेवलप करते हैं, वो है कॉलियोकिट नाइटेलेरम। बाकी जो स्पीसीज है जिसमें कॉलियोकिट स्कूटेटा है, पल्विनेटा है, ये मोस्टली एपीफिटिक होती है। जो एक्वाटिक प्लांट है, जो हाइड्रोफिटिक प्लांट है उसके ऊपर ये अधिपादपी के रूप में पाई जाती है। तो कॉलियोकिट है वो क्लोरोफाइसी वर्ग के कीटोफोरेलिज ऑर्डर में कॉलियोकिटेसी फैमिली का सदस्य है और कॉलियोकिटेसी में ये सिंगल मेंबर है कॉलियोकिट। कॉलियन का ग्रीक में अर्थ जो होता है वो शीत होता है और कीटा का मतलब शुक होता है, यानी कि यहाँ पे जो शुक होता है ब्रिस्टल और एक शीत, ये दोनों मिलकर के ये सीटा कहलाता है। तो सीटा का मतलब होता है शुक। यहाँ पे दो भाग है, एक तो इसमें ब्रिस्टल होता है और ब्रिस्टल के बेस पे शीत पाया जाता है, तो ये कहलाता है सीटा और प्लूरल में है सिटी, इसलिए इसका नाम कॉलियोकिट है। और सबसे पहले अगर अपन स्पीसीज की बात कर लिए, अब अगर सेल की बात करते हैं तो कॉलियोकिट का प्रत्येक जो सेल है वो मोस्टली क्वाड्री एंगुलर चतुष्फलकीय या पॉलीगोनल शेप में या कभी कभार सिलिंड्रिकल रूप में होता है और उसमें सिंगल न्यूक्लियस और सिंगल पायरनोड पाया जाता है। इसके साथ में लेमिनेट क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। तो ये कॉलियोकिट की सेल के बारे में है। और अब उसकी थैलस की बात करते हैं तो कॉलियोकिट में जो इसको डिस्कॉइड फॉर्म है जिसे अपन बिंबाकार रूप कहते हैं, जैसे कॉलियोकिट स्कूटेटा होता है, तो यहाँ पे कॉलियोकिट स्कूटेटा की सेल्स है वो केवल प्रोस्टेट सिस्टम ही बनाती है। तो इस प्रकार से एपीफिटिक प्लांट की जो सरफेस है, प्लांट सरफेस, उसके ऊपर एक डिस्क के समान संरचना बनाती है और ये इरेगुलर शेप में होता है, तो ये डिस्कॉइड या बिंबाकार रूप कहते हैं। और उसके ऊपर जो मैच्योर सेल्स होती है वहाँ से कुछ ब्रिस्टल या सिटी निकलती हैं। तो ये जो डायग्राम है ये कॉलियोकिट स्कूटेटा का है, ये आपको याद रखना है। इसमें डिस्कॉइड फॉर्म पाया जाता है, ये डिस्कॉइड थैलस है। तो ये सारी सेल्स है वो ज़्यादातर क्वाड्रिएंगुलर या पॉलीगोनल शेप में है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस है और कहीं कहीं ये मैच्योर सेल से ये सिटी विकसित होती है। प्रत्येक सिटी ब्रिस्टल और शिट से बना होता है। अब उसमें जैसे थैलस मैच्योर होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय इन डिस्कॉइड फॉर्म के अंदर जो पेरिफेरल सेल्स है उसके और सेंट्रल सेल के बीच वाली जो सेल्स है यहाँ पे सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, एंथ्रीडियम और ओगोनियम का डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। परंतु दूसरा अगर आप रूप देखोगे, ये कॉलियोकिट पल्विनेटा होता है जिसमें कुशिनॉइड फॉर्म पाया जाता है। कुशिनॉइड का मतलब होता है कुशियन फॉर्म। तो यहाँ कुशियन फॉर्म में दोनों सिस्टम वेल डेवलप्ड है। ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम में जो बेसल फिलामेंट बनाता है ये प्रोस्टेट सिस्टम होता है और उससे फिर प्रोजेक्टिंग सिस्टम निकला रहता है, ये प्रोजेक्टिंग फिलामेंट है और उसमें ब्रांचिंग होती है, मोस्टली डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होती है। और इसके बाद में जो उसकी टर्मिनल सेल्स है, ये टर्मिनल सेल्स है वो आपके यंग एंथ्रीडिया और यंग ओगोनिया का निर्माण करते हैं।
oogonia की अगर बात करते हैं, यहाँ पे जो अंडधानी है कोलियोकिट में वो स्पीसीज वाइज वेरीज करती है। अगर वो कुशिनॉइड फॉर्म है जैसे कोलियोकिट पल्विनेटा जो कि फिलामेंट में डेवलप होती है, तो यहाँ पे मैच्योर oogonia होता है, उस पे एक ट्राइकोगाइन पाई जाती है। ये मैच्योर oogonia है, जैसे मैच्योर हो जाएगा तो इसमें एक ट्राइकोगाइन एक नेक पाई जाती है, इसकी नेक है, इसको ट्राइकोगाइन कहते हैं। और उसका जो बेसल पार्ट है उसमें एग न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये ट्राइकोगाइन और ये जो उसका बेसल पार्ट है ये पूरा कंप्लीटली कार्पोगोनियम कहलाता है। ये है तो oogonia, लेकिन ऐसी oogonia जिसमें ट्राइकोगाइन पाई जाता है। ये ट्राइकोगाइन जो है वो एंथ्रोजोइड को रिसीव करता है और मिसुलेस को स्रावित करता है, इसको कार्पोगोनियम कहते हैं। तो ये कार्पोगोनिया इसमें पाई जाती है केवल कुशिनॉइड फॉर्म में। परंतु अगर अपन डिस्कॉइड फॉर्म की बात करेंगे तो डिस्कॉइड फॉर्म में यहाँ पे किसी भी प्रकार के ट्राइकोगाइन नहीं पाई जाती है और नॉर्मल oogonia पाया जाता है। धीरे धीरे ये थैलस के अंदर जो एंट्रीडियम और oogonia का मैच्योरेशन होता है और इसके बाद में ये रिप्रोडक्शन उसमें पाया जाता है। तो ये सेल के बारे में, स्पीसीज के बारे में और ये आपके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दिया है। और अब अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन के अंतर्गत सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। कोलियोकिट में अलैंगिक जनन है वो चल बीजाणुओं के द्वारा होता है और ये फेवरेबल सीजन में बनते हैं जब जलाशय में पर्याप्त पानी होता है और जलाशय या झीलों के अंदर जो जलीय पादप होते हैं जैसे कारा है, नाइटेला है, पोटामोजिटोन है, हाइड्रिला है, ट्रापा है, ये जितने भी प्लांट है उसके ऊपर कोलियोकिट अपनी कॉलोनी डेवलप करता है, थैलस डेवलप करता है। और उसमें थैलस की जो मैच्योर सेल्स हैं उसके अंदर कोई भी एक सेल जो होती है उस सेल का पूरा ही प्रोटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है वो मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एक सिंगल जूस्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सेल है ये कहलाएगी जूस्पोरेंजियम, ये चल बीजाणुधानी कहलाएगी। और ये आपकी वेजिटेटिव सेल्स है, ये जूस्पोरेंजियम है और उसमें एक सिंगल जूस्पोर का निर्माण होता है। तो ये एस्केपिंग जूस्पोर है, ये उस जूस्पोरेंजियम से एस्केप होता है और फिर ये पानी में स्वतंत्र रूप से तैर रहा है। अब देखिए प्रत्येक जूस्पोर है वो बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है और उसमें लैमिनेट क्लोरोप्लास्ट है। और ये मैच्योर जूस्पोर कुछ समय तक पानी में स्विम करने के पश्चात ये सेटल हो जाता है और ये डीफ्लैजिलेट जूस्पोर है। इसके बाद में जहाँ पे इस डीफ्लैजिलेट सेल को सबस्ट्रेटम मिलता है वहाँ जाकर के ये जर्मिनेट होता है और जर्मिनेशन से ये इसमें देखिए जर्मिनेशन से ये डिवाइड होता है। तो बेसल सेल और ये एपिकल सेल, ये एपिकल सेल और ये बेसल सेल है। बेसल सेल्स मोस्टली डिवाइड होकर के प्रोस्टा सिस्टम बनाती है जबकि एपिकल सेल्स प्रोजेक्टिव सिस्टम, फिर उसमें ब्रिस्टल और इसका डेवलपमेंट होता है। और इस प्रकार से आप देखिए ये बेसल फिलामेंट है और ये यंग फिलामेंट है और ये नया थैलस इससे बन जाता है। वो डिपेंड करता है कि स्पीसीज कौन सी है, डिस्कॉइड थैलस है या आपके कुशिनॉइड फॉर्म है। तो ये अलैंगिक जनन है जो बहुत आसान टाइप का है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, जो मेन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक तो डिस्कॉइड जो फॉर्म है थैलस क्या होते हैं उसके बारे में आता है, कोलियोकिट के स्पीसीज के बारे में आता है और एक मेन क्वेश्चन ये आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लैंगिक जनन, उसमें भी जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं, निषेचन उपरांत होने वाले परिवर्तन हैं, ये इसके अंदर होते हैं। ऐसे कैसे एक और एल्गी अपन पढ़ेंगे, एल्गा पॉलीसाइफोनिया, उसमें भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं। तो इन दोनों के ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उसमें अंत में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की स्ट्रक्चर है वो स्पर्मोकार्प बनती है। स्पर्मोकार्प जैसे बीजाणु फलिका कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो अपन अब लैंगिक जनन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एडवांस oogamous प्रकार का होता है। एडवांस oogamous यानी प्रगत विषम युग्मकी प्रकार का होता है। जब विषम युग्मकी प्रकार का होता है, चूंकि कोलियोकिट की डिफरेंट स्पीसीज है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के थैलाई है, तो उस केस में ये जो स्पीसीज है उसमें सेक्स ऑर्गन है वो अलग अलग थैलस पे डेवलप हो सकते हैं या सेम थैलस पे डेवलप हो सकते हैं। जैसे ये कुशिनॉइड है, तो जो कुशिनॉइड फॉर्म होते हैं उस केस में एक ही थैलस पे oogonia और एंथ्रिडिया का डेवलपमेंट साथ साथ होता है। तो इस प्रकार की प्रजातियां जो है वो होमोथैलिक कहलाएगी। ये जो कुशिनॉइड फॉर्म है जैसे कोलियोकिट पल्विनेटा, ये जो कुशिनॉइड फॉर्म होता है इसका एग्जाम्पल है
कोलियोकीट पल्मिनेटा, तो ये आपके होमोथेलिक स्पीसीज है, इसमें साथ साथ डेवलपमेंट होता है। जबकि दूसरी प्रजाति अपन अगर डिस्कॉइड फॉर्म की बात करते हैं, बिंबाकार स्वरूप की, तो यहाँ पे जैसे कोलियोकीट स्पुटेटा है, उस केस में एक थैलस में आइदर oogonia डेवलप होगी या फिर एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होगा। और हम आपको पुनः बनाते हैं कि डिस्कॉइड फॉर्म में जो पेरिफेरल सेल है और जो सेंट्रल सेल है, उनके बीच की जो सेल्स है, मैच्योर सेल्स, उसमें से ही कुछ सेल्स है वो एंथ्रीडिया बनाती है और दूसरा थैलस है वो oogonia बनाएगी। एक ही थैलस में एंथ्रीडिया और oogonia साथ साथ नहीं पाई जाती है, अलग अलग थैलाई पे। तो इस प्रकार से ये हेटेरोथैलिक स्पीसीज कहलाती है। हेटेरोथैलिक का मतलब विषमजालिक प्रजातियां और होमोथैलिक का मतलब समजालिक प्रजातियां। अब देखिए जो भी प्रजाति है होमोथैलिक है या हेटेरोथैलिक है, स्पीसीज पे डिपेंड करता है। अपन कॉमन एक एग्जांपल पढ़ते हैं, तो माना कि ये पल्मिनेटा है, कुशनर फॉर्म है, तो ये जैसे थैलस मैच्योर हो जाता है और एनवायरनमेंट में एडवर्स कंडीशन क्रिएट होती है, तो यहाँ पे टर्मिनल सेल्स है वो oogonia में कन्वर्ट होंगे और एंथ्रीडिया में कन्वर्ट होंगे। oogonia जो है वो जैसे जैसे मैच्योर होती है तो उसमें एक बीक का यानी ट्राइकोगाइन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो मैच्योर oogonia जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक ट्राइकोगाइन जो है वो आपको दिखाई दे रही है, और ये ट्राइकोगाइन जैसे ये oogonia मैच्योर होता है, उसका न्यूक्लियस इसके रिजर्व के साथ में, ये आपका एग न्यूक्लियस है और ये क्या है, ट्राइकोगाइन है। और ट्राइकोगाइन के नीचे की सेल्स हैं, ये बेसल फिलामेंट है। जैसे एंथ्रीडिया जो है वो मैच्योर होती है, तो प्रत्येक एंथ्रीडियम यानी कि जो पूधानी है उसका प्रोटोप्लाज्मा विद न्यूक्लियस जो है वो मेटामॉर्फोसिस के द्वारा सिंगल एंथ्रोजॉइड्स जो बाइफ्लैजिलेट होता है उसमें कन्वर्ट होता है। तो एक एंथ्रीडियम में एक ही एंथ्रोजॉइड बनेगा। ये एंथ्रोजॉइड्स है, इसमें दो फ्लैजिला है, तो ये एंथ्रोजॉइड्स बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स है। लेकिन एंथ्रीडिया की संख्या ज़्यादा है, उसमें से अनेकों एंथ्रोजॉइड्स है वो पानी में लिबरेट होते हैं और पानी में तैरते हुए oogonia तक पहुंचते हैं। oogonia जो है, oogonia विद ट्राइकोगाइन क्या कहलाती है, कार्पोगोनियम। तो कार्पोगोनियम का ट्राइकोगाइन है, ये कुछ मिसिलेज का स्त्राव करती है और केमिकल स्टिमुलेशन के द्वारा एंथ्रोजॉइड्स को अट्रैक्ट करती है। अनेकों एंथ्रोजॉइड्स है वो एंटर करते हैं ट्राइकोगाइन के थ्रू, परंतु कोई एक एंथ्रोजॉइड से वो एग न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जैसे ही एक एंथ्रोजॉइड्स oogonia में प्रवेश करता है तो एंथ्रोजॉइड्स का जो न्यूक्लियस है वो स्मॉल होता है साइज में और फीमेल न्यूक्लियस है वो लार्जर इन साइज होता है। सबसे पहले जो मेल न्यूक्लियस है वो फीमेल न्यूक्लियस के सिमिलर साइज को अटेंड करेगा और इसके बाद दोनों में सिनगेमी होगी, डिप्लॉइड सेल का निर्माण होगा। और उसके पश्चात ये जो ट्राइकोगाइन है, यहाँ पे एक सेप्टम का निर्माण होता है। सेप्टम का निर्माण के बाद ये ट्राइकोगाइन डिसअपीयर हो जाता है। ये देखो यहाँ पे एक सेप्टम लिखना है और ये एक फीमेल न्यूक्लियस, ये फीमेल न्यूक्लियस और उसके बाद में ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस, ये 2n न्यूक्लियस है। और इसके बाद में जैसे ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है उसके बाद में कुछ स्टिमुलस मिलते हैं कि ये oogonia की जो बेसल सेल्स होती है उसको स्टिमुलस मिलता है और ये बेसल जो फिलामेंट की सेल्स है ये एनलार्ज होती हैं, डिवाइड होती है और पूरे oogonia या अब ये oogonia में oospore कहलाएगा। ये डिप्लॉइड जो जाइगोट बना है उस जाइगोट को कहलाएगा oospore, क्योंकि ये oospore अपने चारों तरफ एक स्टेराइल जैकेट का निर्माण करती है। इसके चारों तरफ देखो आपको क्या लिखना है, स्टेराइल जैकेट लिखना है। ये स्टेराइल जैकेट का निर्माण करती है और उसके जो बेसल फिलामेंट है ये डिवाइड होकर के उसके चारों तरफ स्टेराइल जैकेट का निर्माण करती है। और ये पूरा जो टिश्यू है वो स्यूडोपेरेन्काइमेटस फिलामेंट कहलाता है। तो oospore विद स्यूडोपेरेन्काइमेटस फिलामेंट है, ये कहलाता है स्पर्मोकार्प। तो व्हाट इज स्पर्मोकार्प? स्पर्मोकार्प क्या होता है, कोलियोकीट के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज यानी निषेचन उपरांत होने वाले परिवर्तनों के पश्चात जाइगोट के स्टिमुलेशन से जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू बनता है उस पेरेन्काइमेटस टिश्यू समेत जो जाइगोट है वो कहलाता है स्पर्मोकार्प। हिंदी में कहते हैं बीजाणु फलिका कहते हैं इसे। और इसके बाद में
फिर ये रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। ये ऊस्पोर है वो रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, इसके चारों तरफ स्टेराइल जैकेट है और ये रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। अब रेनी सीजन खत्म हो गया, जो विंटर है उसको डोरमेंसी में ये व्यतीत करेगा और जैसे ही फेवरेबल सीजन आएगा तो ये पुनः जो जाइगोट है उसके अंदर फर्स्ट डिवीजन जो है, ये आपको ध्यान देना है, जाइगोट में पहला डिवीजन कैसा होगा, ट्रांसफर, पहला डिवीजन ट्रांसफर होगा तो ये दो सेल्स बन जाएगी और उसके चारों तरफ स्टेराइल जैकेट है। इसके बाद में जो सबसिक्वेंट डिवीजंस हैं वो ऑल राइट एंगल पे होंगे। इसके राइट एंगल का मतलब 90 के एंगल में वर्टिकल डिवीजन, जिसके द्वारा फर्स्ट डिवीजन जो हुआ है वो मियोसिस फर्स्ट है, ये ध्यान रखना, मियोसिस फर्स्ट, तो ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होंगे, लेकिन सेकंड में मियोसिस वर्टिकल और फिर सबसिक्वेंट डिवीजन होंगे, जिसके द्वारा 8 to 32 जो है, 8 से 32 जो है वो आपके जूस्पोर के सेगमेंट्स आपके इसमें बनेंगे। डिवाइडिंग जो जूस्पोर है उसके इतने खंड बनेंगे और प्रत्येक जो खंड है ये देखिए डिवाइडिंग जूस्पोर है और इसमें ये जैसे ये 8 to 32 सेगमेंट बने, प्रत्येक सेगमेंट जो है जिसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस है मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एक सिंगल जूस्पोर का निर्माण करेगा और जूस्पोर बनने के बाद में ये बीजाणु फलिका का जैकेट रप्चर हो जाता है और सारे जूस्पोर पानी में लिबरेट हो जाते हैं। तो ये लिबरेटिंग जूस्पोर है, ये पानी में स्वतंत्र हो गए और पानी में कुछ समय तक तैरने के पश्चात जहाँ भी सबस्ट्रेटम मिलेगा वहाँ पर ये जूस्पोर का जर्मिनेशन होता है और नए थैलस का निर्माण होता है। तो ये आपके कोलियोकिट में लैंगिक जनन का वर्णन है और परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो एक तो ये आता है ए पार्ट में कि स्पर्मोकार्प क्या होता है या किस शैवाल में पाया